हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज मैं फिर आपके लिए पार्ट 2 इसी से संबंधित पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें फिर से हम 10 सवालों को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसी गंधीय सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मूली। मूली को गंधीय सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो गंधीय सूचक इनमें से शकरकंद नहीं है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इनमें से द्विक्षारकीय अम्ल है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए प्रश्न नंबर 4, पोटाश एलम होता है। दोस्तों, पोटाश एलम एक प्रकार का द्विक लवण होता है। क्या होता है? द्विक लवण। अतः ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है। तो इनमें सबसे प्रबल लवण है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6, एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो संभवतः विलयन का pH मान कितना होगा। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, किसी भी विलयन का अगर pH मान 7 से कम होगा तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। और अम्ल की एक विशेषता यह भी होती है कि वह नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। अतः उसका pH होगा 6, क्योंकि ये 7 से कम है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना है इनमें से CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2 यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिरका, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अपने अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।